हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है प्रोफेसर गाइड चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी का प्रोसेस एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटेंसी क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, interpreting the financial transactions in a systematic manner to provide useful information for decision making. देखो, अकाउंटिंग एक तरीके से क्या है, आप किसी चीज को रिकॉर्ड करते हो अपने पास, उसे बाइफरकेट एक तरीके से क्लासिफाई करते हो कि हाँ ये चीज, ये ट्रांजैक्शन ऐसी है, ये ट्रांजैक्शन यहाँ आनी चाहिए, मतलब ये मेरा एक तरीके से लाइबिलिटी है, ये मेरे पास एसेट आई है, मेरे पास कैश आया है। एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर मुझे इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होगा कि मेरे पास कितनी कैश आया है, कितनी चीज़ें, मेरी कितनी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरी डिसीजन मेकिंग के लिए सही रहेगी। तो अकाउंटिंग बेसिकली यही करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस में, देन इन डिसीजन मेकिंग जिससे हो सके। नाउ यहाँ पे ये प्रोसेस है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर लेजर के थ्रू आप क्लासिफाइंग करते हो, ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप समराइजिंग करते हो एंड इंटरप्रिटेटिंग आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू करते हो। एंड देन एज एन इंडिविजुअल, एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस, आप डिसीजन मेकिंग करते हो कि क्या सही रहेगा बिजनेस के लिए, क्या नहीं। अब इसे एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। ये रहा कि लाइक व्हेन अ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल, लाइक व्हेन अ बिजनेस सेल्स गुड्स फॉर ₹10,000 on a credit, so accountancy records the sale, classified under the sales account and summarizes income statement and helps the owner to know the profit. क्या करा, बिजनेस था, उसे 10,000 रुपए का उसने कोई गुड सेल किया है, ऑन क्रेडिट पे करा है, एंड अकाउंटेंसी जो रिकॉर्ड कर रही है, सेल रिकॉर्ड कर दी उसने अकाउंटेंसी में अपनी, क्लासिफाई कर दिया, हाँ भाई सेल्स अकाउंट में लिख दिया कि इतना मैंने क्रेडिट पे इतना बेचा है, फिर उसने समराइज किया अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में कि मेरे को इतना प्रॉफिट इस चीज को सेल करने से, बिजनेस में इस गुड को सेल करने से हुआ है। तो मुझे इस चीज कैसे पता चला? बिकॉज मैं ऑलरेडी ये चीज फॉलो कर रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रिटेटिंग एंड देन उससे डिसीजन मेकिंग करने वाली थी। देखो, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटेंसी की कि पहला, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो भी मेरे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, मेंटेनिंग बुक्स लाइक जनरल लेजर और कैश बुक। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, टू एजरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस, कि ये कैलकुलेट करना कि मेरे पास नेट प्रॉफिट, जैसे पूरे साल में एंड में आपको पता चल जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर आप अकाउंटेंसी के पैटर्न को फॉलो करते हो पूरा। देन थर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन, टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल पोजीशन कि क्या लॉस है, कितना मेरे पास प्रॉफिट है। नोइंग दी एसेट्स, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है भाई, मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, आपको बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए भाई प्रॉफिट चाहिए होता है, और शायद मैं इस चीज को एक्सपैंड करूं, नहीं करूं, क्या लॉन्ग टर्म में बिजनेस रन कर पाएगा, उस चीज को देखने के लिए, उस डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटेंसी बहुत सही चीज है। एंड देन कंप्लायंस इज लाइक टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द लीगल स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रिपेयरिंग द बुक्स एज पर द कंपनीज एक्ट एंड पेइंग द टैक्सेस। मैं बुक्स को प्रिपेयर करूंगी एज पर मेरी जो कंपनी एक्ट है, एंड पेइंग टैक्सेस। ओके, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या थे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटेंसी है रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दूसरा है क्लासिफाई करना, क्लासिफाइंग, ग्रुपिंग द सिमिलर ट्रांजैक्शंस इन अ लेजर अकाउंट। समराइज करना, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो एंड ऑफ ईयर में। एनालाइज करना, एनालाइजिंग इज इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू नो रिजल्ट्स, कि कितना नेट प्रॉफिट रेशियो आया है, परफॉर्मेंस चेक करना अपने बिजनेस की। देन कम्युनिकेटिंग, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, जो हायर अथॉरिटी है वो डिसीजन आराम से ले सकती है क्योंकि उसके पास अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, कितना मेरे पास कैसे कैश है, कितना है, और कितनी मैंने क्रेडिट सेल्स करी हैं, कितना मेरे पास प्रॉफिट आ सकता है, और इन्फॉर्मेशन की नेट प्रॉफिट रेशियो कितना। थैंक यू, फॉलो फॉर सच मोर वीडियोज़।